ये क्रियाएं रात में ही होती हैं। रात में 11 बजे से 2:30 बजे के बीच या फिर सुबह 3 बजे से सूर्योदय तक। कई अघोरी तो पूरी रात साधना करते हैं। उसमें मांस, मछली और मदिरा का प्रयोग करते हैं। इस दौरान हमारे शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं होता है। इसी शमशान में पंचदशी जूना अखाड़े के नागा साधु रामचंद्र गिरी कई सालों से तप कर रहे हैं। इनके पास अघोरियों का आना जाना लगा रहता है। वे बताते हैं असली अघोरी मदिरा पीकर इंसान का मांस भी खा जाता है। उसके लिए मांस खाना भी एक साधना है, जिससे भगवान नहीं बल्कि शैतान प्रकट होता है। अघोरी अगर ऐसा नहीं करेगा तो उसे सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। कई अघोरी तो मल मूत्र तक खा पी जाते हैं। शमशान में रहने की वजह से अघोरियों के बहुत सारे चेले चपाटे बन जाते हैं, जो उन्हें इंसान का मांस भी पहुंचा देते हैं। अघोरियों का दावा इंसानी खोपड़ी उनके इशारे पर घूमने लगती है। सूर्यनाथ सिंह बताते हैं अघोरी खोपड़ी को धनंजय कहते हैं। मस्तिष्क, बुद्धि, विवेक की संरचना इसी खोपड़ी से होती है। इसमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों तरह की एनर्जी होती है। इसके खप्पर को औघड़ अपनाता है। अघोरियों का कहना है कि वे बहाए गए शवों की खोपड़ी लेते हैं, लेकिन डोम भी अघोरियों को खोपड़ी उपलब्ध कराते हैं। शव को जलाते वक्त कपाल क्रिया होती है, जिसमें खोपड़ी फूटती है। खोपड़ी के फूटते वक्त जोर से आवाज आती है। अगर वह नहीं फूटती है तो डोम बांस के डंडे से 5 बार मारता है और उसे तोड़ देता है। आमतौर पर मृतक के रिश्तेदार परिजन किसी भी लाश के जलते वक्त खोपड़ी के जलने का इंतजार करते हैं, लेकिन यहाँ भी मिलीभगत रहती है। कई शव ऐसे भी जलाए जाते हैं ताकि उसकी खोपड़ी नहीं जले। काशी के श्मशानों में अघोरियों से बातचीत करने बाद एक चीज तो साफ पता चलती है कि अघोरी की सारी दुनिया खोपड़ी में ही होती है। कई अघोरियों का दावा है कि इंसान की खोपड़ी उनके इशारे पर घूमने भी लगती है। मांस, मछली, मदिरा, मुद्रा और मैथुन से साधना करते हैं अघोरी। अघोराचार्य बाबा कीनाराम अघोर शोध एवं सेवा संस्थान चंदौली के मंत्री बाबा सूर्यनाथ सिंह कहते हैं अघोर का मतलब है जो घोर नहीं हो, यानी जो कठिन नहीं हो। यह एक मार्ग है जिस पर अघोरी चलते हैं। इन्हें किसी भी चीज से तनिक भी घृणा नहीं होती है। जैसे गंगा जिंदा मुर्दा और पूरी गंदगी को अपने अंदर समाहित कर लेती है, फिर भी पवित्र बनी रहती है, उसी तरह अघोरी भी अपने अंदर सारी गंदगियों को समाहित करके पवित्र बना रहता है। सूर्यनाथ सिंह कहते हैं अघोर को तंत्र से कोई मतलब नहीं है। उसकी साधना 5 प्रकार की क्रियाओं पर होती है: मांस, मछली, मदिरा, मुद्रा और मैथुन। इसे पंचमकार कहते हैं। इसी तरह से मांस में 5 प्रकार के महामांस होते हैं, जिसमें इंसान का मांस भी शामिल है। सभी अघोरी इंसान का मांस नहीं खाते। अघोरी कोई भी बन सकता है। अघोर मार्ग पर चलने वाले गृहस्थ हो सकते हैं, लेकिन अघोर साधक अविवाहित होते हैं। अघोरी बनने के लिए एक गुरु चुनना होता है। उससे दीक्षा लेने के बाद व्यक्ति अघोरी बन जाता है। इस पंथ में मुख्य रूप से 2 धाराएं हैं: शैव परंपरा और मात्रतांत्रिक परंपरा। शैव परंपरा में अघोरी शिव के औघड़ रूप की साधना करते हैं। माना जाता है कि आम इंसान को किसी भी शिव मंदिर की पूरी परिक्रमा नहीं करनी चाहिए, उसे सिर्फ एक अघोरी ही कर सकता है। जबकि मात्रतांत्रिक परंपरा के साधक कामाख्या देवी, तारापीठ और कालीपीठ जैसे शक्तिपीठों पर साधना करते हैं। अघोर तामसिक और सात्विक दोनों तरह की पूजा करते हैं। तामसिक पूजा में मांस, मदिरा और मछली का प्रयोग होता है। सात्विक में फल, इलायची, लौंग, जायफल, फूल जैसी चीजों का प्रयोग होता है। अघोरियों का कहना है कि वे अपनी शक्तियों से लोगों का कष्ट दूर करते हैं। होली, दिवाली और रंगभरी एकादशी को ही बाहर खुले में निकलते हैं अघोरी। पवन कहते हैं कि काशी में अघोरी गोपनीय तरीके से रहते हैं। वे साधना के लिए कब शमशान आते हैं और कब चले जाते हैं, कोई नहीं जानता। वे होली, दिवाली की रात और रंगभरी एकादशी को खुले में आते हैं। इन 3 रातों में यहाँ वो सब देखने को मिलता है जिसे कमजोर दिल वाले आम इंसान नहीं देख सकते। मसलन कोई अघोरी गुड़िया में सुई घोंप रहा होता है, कोई मुर्गे का सिर काटकर उसके खून से साधना करता है, तो कई मछली जला रहा होता है। जैसा संकल्प वैसी साधना। अघोरियों को औघड़, अबूधत, कापालिक, सांकल्य, विदेह परमहंस, औलिया और मलंग भी कहते हैं। 16वीं सदी में अघोराचार्य बाबा कीनाराम जी महाराज और 20वीं सदी अघोरेश्वर राम जी ने आम जनता के बीच इसका प्रचार प्रसार किया। अघोरी नवग्रह शांति साधना से लेकर आत्मरक्षा,